विगत कुछ दिनों पहले ही जहां एमपी के सीधे जिले में मूत्र विसर्जन कांड ने पूरे ही राज्य सरकार की नाक कटवा दी थी और सरकार को माफी मांगने पर भी मजबूर कर दिया था। वहीं अब शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले मंडला जिले की बिछिया तहसील के अंतर्गत आने वाले लफरा के हायर सेकेंडरी स्कूल में पेशाब कांड ने फिर से मामला ताज़ा कर दिया है। वहीं विगत दिनों लफरा हायर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियां जब स्कूल में अपनी पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी और किसी विषय की पढ़ाई करने के लिए स्कूल परिसर की ही अन्य कक्षा में गई हुई थी, तो वहीं कुछ अन्य शरारती लड़के जिनकी संख्या 5 बतलाई जा रही है, उन्होंने बच्चियों की पानी की बोतल में पेशाब कर दी। जब बच्चियां अपनी विषय की पढ़ाई कर कक्षा में लौटी और अपने बोतल में रखे पानी को पिया तो उसमें से पानी की जगह पेशाब की गंध आ रही थी। जैसे ही पीड़ित बच्चियों ने आरोप लगाया, जिसको पीकर कुछ बच्चियों ने थूकना उचित समझा और तुरंत ही इस घटना की जानकारी अपने शिक्षकों को दी। जब शिक्षकों को यह जानकारी लगी तो उन्होंने टाल मटोल कर मामले को पहले तो दबाना चाहा और फिर बाद में कहा कि कल लड़कों के अभिभावकों को बुलाया जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा, परंतु इसको बच्चियों की हिम्मत ही कहिए कि बच्चियों ने स्कूल वाली बात अपने अभिभावकों को बताना उचित समझा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इनमें से कुछ बच्चियों ने तो सोमवार के दिन उपवास भी रखा हुआ था और भूखी प्यासी बच्ची पेशाब वाले पानी को पीकर उल्टियां भी कर रही थी। जैसे ही बच्चियों के अभिभावकों को पूरी जानकारी मिली, अगले दिन ही बच्चियों के अभिभावकों ने स्कूल में जाकर अपनी बात रखी और स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को और स्कूल के पूरे स्टाफ को यहां से हटाने की जिद की। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद फानन में स्कूल के प्राचार्य द्वारा ब्रह्मी थाने में पुलिस को बुलाया और साथ में अपने विभाग के समक्ष अधिकारियों को भी पूरी जानकारी दी गई। हालांकि स्कूल विभाग द्वारा और समक्ष अधिकारियों द्वारा बोतल के पानी के नमूने की जांच कर संबंधित शरारती बच्चों पर उचित कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है। जांच के बाद विषय बनता है कि वहीं बच्चियों के अभिभावकों ने स्कूल में जो समिति गठित की है उसको भंग कर नई समिति बनाने की मांग के साथ ही स्कूल में पदस्थ सभी स्टाफ को हटाने की भी मांग कर रहे हैं अभिभावक। गजेंद्र पटेल की रिपोर्ट। हम 2 बजे की छुट्टी के बाद जब इंग्लिश का पीरियड लगा तो हम साइंस क्लास में पढ़ने गए। पढ़ाई के बाद हम जब अपनी क्लास में आए तो हमने पानी पिया तो उसमें कुछ अलग प्रकार से स्वाद अलग सी वो लग रही थी, तो स्मेल आ रही थी और एक बोतल में तो बहुत ही स्मेल आ रही थी, तो उसका पानी हमने फेंक दिया था। और जब हम सब और फिर थोड़ी देर बाद हम सर को बताने गए तो सर आए क्लास में, उतने तक में हमने वो बोतल का पानी फेंक दिया था। तो सर बोले कि सर लड़कों को थोड़ा डांटे, हमको भी डांटे और लड़कों को बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लाना और लड़कियों को अपने पेरेंट्स को लाने को बोले थे। फिर उसके बाद सर चले गए थे। क्या था बोतल में? क्या पता, अजीब सी स्मेल आ रही थी उससे और पानी पीने में थोड़ा कड़वा कड़वा सा लग रहा था। एक लड़की ने पी भी लिया था वो पानी, मतलब अजीब सी स्मेल थी उसमें। तो कैसा लग रहा, मतलब क्या स्वाद है, क्या था उसमें, क्या लग रहा है, चर्चा चल रही है क्या? वो उसमें कह रहे थे कि बाथरूम जैसी स्मेल आ रही थी उसमें, तो वो पानी हमने फेंक दिया था। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा इसमें? जवाब सर उसमें बाथरूम ही भर दिए थे, इसमें बाथरूम की स्मेल बस आ रही थी। अभी जो बिठाला बुलाया गया था, क्या बात हुई उनसे, क्या बोला उन्होंने साहब ने, बड़े साहब? सर मतलब बातचीत पूछ रहे थे कि क्या क्या हुआ, तो हमने सब कुछ बता दिया था कि ऐसा हुआ क्लास में। किसी मसाज द्वारा आपको दबाव तो नहीं डाला गया कि बयान पलट दो या कुछ? नहीं, वो क्लास में 5 लड़के बस थे जो वो वहाँ पर बैठे हुए, 5 लड़के बस थे, बाकी सब अपनी क्लास में पढ़ रहे थे। नहीं, ड्रेस यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर नहीं भेजी गई है। एसएमसी को पावर है ड्रेस चेंज करने का, तो एसएमसी की बैठक में चूंकि आज से 20-25 साल पुरानी ड्रेस चल रही थी और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हमारी ड्रेस चेंज करी जाए, तो जब चेंज करी जाए तो समिति की बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस तरह का कपड़ा अपन ले लें ताकि अट्रैक्टिव भी रहे और बच्चों को पहनने में सुविधाजनक रहे। स्कूल से दे सकते हैं और स्कूल से देने का नहीं है, लेकिन स्कूल में कुछ पेरेंट्स आए थे और चूंकि नई ड्रेस है इसलिए उनको पता भी नहीं कि कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, तो कुछ पेरेंट्स आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा पैसा जमा कर लीजिए और हमारी लेके आप ड्रेस लेके आ जाना।
इस तरह से उन्होंने बात करी थी। और वो जो ड्रेस यहाँ देखी गई है वो उन बच्चियों की ड्रेस है जो बच्चियों के पैसे जमा या कर दिए हैं, उनको ला के रखी थी ताकि उनको दे दो। रूम में काफ़ी ड्रेस मिली है, 3-4 ड्रेस थी, काफ़ी ड्रेस नहीं है। 3-4 बच्चों ने यहाँ पर उनके पेरेंट्स ने आके पैसे जमा कर दिए थे कि सर आप ला के दे देना और हम सिलवा लेंगे। यहाँ पर जो सामने वाला जो दे रहा है वो 600 रुपये में दे रहा है, और जो उसमें पेंट का कपड़ा है और शर्ट का कपड़ा है। तो जो पेंट का कपड़ा है वो और शर्ट का कपड़ा है वो 600 रुपये में दे रहा है, और जो अगर सलवार का कपड़ा हम बारीक लेंगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो लड़कियों का जो कि 4 साल तक लड़कियां पढ़ती है, इसलिए एक बार ही वो ड्रेस सिल जाए, इसलिए 4 साल तक वो चले, तो उसको पेंट का कपड़ा उसमें अपन ने रखा था, इसलिए उसको वो 600 रुपये में दे रहा था। कुछ जगह पे लड़कियों का जो होता है वो 5-50 रुपये कम में भी दे रहा होगा, तो वो पतला कपड़ा है इसलिए वो थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा, मुझे ये जानकारी। सर क्या हाँ सर, आज का कैसा मामला है? अभी जांच चल रही है। बच्चों से पूछा गया, पालकों से पूछा गया है। छात्राएं मतलब थाना गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में, और इसकी विस्तृत जांच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पालकों से चर्चा हो रही है, प्रिंसिपल से चर्चा हो रही है, शिक्षकों से चर्चा हो रही है, अभी बच्चों से चर्चा हुई है। कन्याएं थोड़ा थाना गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में। जैसे वो आते हैं उनसे चर्चा किया जाएगा और जांच रिपोर्ट अभी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आपको वास्तविक तथ्य का पता लगेगा। सर मामला क्या है? मामला ये है कि मतलब यह बताया गया है कि कल शाम के समय में कुछ छात्राएं अपनी बाटल छोड़ के दूसरी कक्षा में चली गई थी, और वहाँ पे कक्षा में 5 बालक थे, उनका मतलब पीरियड नहीं था। उसके पश्चात फिर बालक भी बाहर निकल गए थे। लड़के लोग आए होंगे, पानी का मतलब बॉटल खुला होगा तो उसमें गंध महसूस हुआ। किस तो चीज़ का? अब ये गंध वास्तविकता कोई नहीं बता सकता जब तक साइंटिफिक तौर पर जांच नहीं किया जाए काय के गंध है। तो उनको गंध महसूस हुआ तो उन्हें वो पानी फेंक कर और अपनी बाटल लेके चली गई, और प्राचार्य ने बोला कि आप अपने पालकों के साथ में बालिकाओं को और बालकों को बोले कि पालकों के साथ आइए कल। आज मतलब हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे और ग्रामीण लोगों के सामने समीक्षा करेंगे। तो अभी वर्तमान में सब लोग आ गए हैं, जांच चल रही है। जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू।